आप देख रहे हैं 5JTN न्यूज। किस तरह से इनका भुगतान करवाया जाएगा? देखिए, बड़ी पीड़ा की बात है। जो लोग समाज को अच्छा माहौल देते हैं, मैं कहूँगा कि खून पसीना लगा करके अपने आप को खतरे में डाल करके लोगों का जीवन बचाने का काम करते हैं। अगर इस स्वस्थ समाज में उन लोगों को धरने पर बैठना पड़े तो मैं ये कहना चाहूँगा, इससे गलत बात कोई नहीं हो सकती। मनोहरपुर नगर पालिका में जिस तरीके का ये वातावरण चल रहा है, उसमें क्या घटनाक्रम है। पीछे मनोहरपुर ग्राम पंचायत से नगर पालिका बनी है। पूर्व में ठेका व्यवस्था कैसी थी, उसमें आर्थिक व्यय कितना था, नगर पालिका बनने के बाद में आर्थिक व्यय कितना हो गया, कितने का ठेका ठेकेदार को नगर पालिका ने दिया। अभी इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा बताने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन मैं सदन में इस बात को जरूर उठाऊंगा। जिम्मेदारी से पिछले 2-3 वर्ष में किस प्रकार की व्यवस्था हमारे यहाँ मनोहरपुर नगर पालिका में रही है, जिसमें अगर कोई किसी भी प्रकार की घालमेल या भ्रष्टाचार रहा तो आप ईमानदारी से मानिए, निश्चित रूप से मानिए, उन लोगों पर कार्रवाई होगी। और मनोहरपुर की व्यवस्था कैसे बहाल हो, उसको लेकर के अधिकारियों को मैंने निर्देशित किया है। एसडीएम को बताया है, कल आकर के वो इनसे और जो नगर पालिका के जो जिम्मेदार है, जो ईओ है या चेयरमैन है, उनसे चर्चा करके इनका पुराना पेमेंट, बकाया पेमेंट कैसे मिल सकता है, किस मोड पर मिल सकता है, उसको जिम्मेदारी से इनको बताएंगे। और उसके बाद में मनोहरपुर की सफाई व्यवस्था किस तरीके से, कैसे आप पुराना ठेका व्यवस्था को खत्म करेंगे या नए सिरे से कोई ठेका करेंगे या सीधे नगर पालिका इन कर्मचारियों को लेगी, इन सारी व्यवस्थाओं के विषय में अगर कोई बोर्ड में चर्चा होगी। क्योंकि अभी राजस्थान विधानसभा का सत्र चल रहा है, तो कोई ऐसी आवश्यकता पड़ी कि कोई विशेषाधिकार के साथ में भी मैं हमारे प्रयास करूंगा, इसकी जानकारी जुटाऊंगा कि अगर कोई अति आवश्यक काम की वजह से आपातकाल में कोई ऐसी स्थिति की जरूरत पड़े, उस पर भी चर्चा करके प्रयास करूंगा कि कैसे इन भाइयों का हमेशा के लिए समाधान हो सके। और इनके समाधान से मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, इनकी वजह से हमारा मनोहरपुर या हमारा कस्बा या तमाम कस्बे इन भाइयों की वजह से सुरक्षित है, इन भाइयों की मेहनत से सुरक्षित है, जो अपना जीवन खतरे में डाल करके लोगों को अच्छा रखने के लिए, लोगों को अच्छा माहौल देने के लिए पूरी जी जान लगाते हैं। इन लोगों के साथ किसी भी तरीके से अन्याय नहीं होगा। आने वाले समय में कैसी व्यवस्था ठीक हो, इसके लेकर के पुरजोर तरीके से मैं प्रयास करूंगा कि इनके हित में भी बात हो और हमारे क्षेत्र में भी इस प्रकार का वातावरण जो बना है बहुत गलत है, इसको कैसे सुधारा जाए, इसको लेकर के पूरा प्रयास करेंगे। बोर्ड की मीटिंग के बारे में एक शब्द और सर। बोर्ड की मीटिंग जब जैसे विधानसभा का सदस्य से परमिशन लेकर के मीटिंग पारित की जा सकती है नगर पालिका आपातकालीन स्थिति के अंदर, इसके बारे में क्या कहना है? पहले एक बार बोर्ड के मीटिंग से पहले एक बार इनकी जो जनप्रतिनिधि यहाँ के हैं, जो नगर पालिका के चेयरमैन हैं, जो यहाँ पर ईओ है, उनकी मंशा क्या है, वो क्या इनके साथ न्याय करना चाहते हैं, क्या वो इन लोगों के साथ जो ठेकेदार ने जो जिस तरीके से ठेकेदार का और उनका क्या पुराना कैसा हो रहा है, वित्तीय कैसा, मैं कहूँगा कि एग्रीमेंट क्या रहा है, उनका एमओयू क्या हुआ है ठेके का, तो सारी चर्चा करके उसके बाद अगर आवश्यकता पड़ेगी तो इसकी पूरी जानकारी जुटा करके उसके बाद में पूरा ये प्रयास किया जाएगा कि अगर कोई आपातकाल स्थिति में अगर कोई ऐसी व्यवस्था है तो उस अधिकार को काम में लिया जाएगा। ठीक है। काम नहीं होता है तो काम मैं बोलूं, देखो माता जी, बहन जी, अठे मनोहरपुर की व्यवस्था थी जो नगर पालिका का दिन से नगर पालिका ठेको दे मिली कायदे मिल सबने पता चल मैं था ना जिम्मेदारी से करे क्योंकि मैं था हक की बात करवाने आई ताकि समस्या को निवारण लो 100% हो तो निश्चिंत रहो। अभी के मैंने जो भी काल अधिकारी ने बताया तो जल्द से जल्द ताकि समस्या को निवारण हो। मेरी बात
सारा मामला का मैंने गलती कौन की जाए? इस सारा मामला में गलती कौन की जाए? प्रशासन। ठीक है, ये सारी जानकारी में दुकाली जाए लो, आगे साथ अन्याय पुनः बदे हर बीमारी होगी तो खून और सफेद और की 3 महीने की तनख्वाह में खून जाओ पीड़ा